दुनिया में सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है और सबसे बड़ी चीज है कि ऐसी तिथि जो महाकुंभ की 144 वर्षों के बाद आई। रज्जो, तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मन्नू तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों ਨੂੰ भी बहुत शानदार ਬੱਸਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। पहले बैच वास्ते 20,000 बच्चे ਦਾ ਅਸੀਂ प्रबंध कर रहे हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ मंत्रिमंडल के सभी सदस्य एक साथ इस महाकुंभ में हम सबको स्नान करने का अवसर प्राप्त हुआ, पुण्य प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ, जीवन धन्य हो गया। कितने बड़े आयोजन में हम सब पूरे मंत्रिमंडल के साथ हम सब इसमें शामिल हुए। ये दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता को आज पूरी दुनिया इस कुंभ के कारण जो है एक नई पहचान मिली है। जो यहाँ की दिव्यता है ये अपने आप में अद्भुत है। अद्भुत अद्भुत, इससे ज्यादा आनंद का क्षण नहीं हो सकता है। दुनिया में सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है और सबसे बड़ी चीज है कि ऐसी तिथि जो महाकुंभ की 144 वर्षों के बाद आई और हम सब माननीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ मंत्रिमंडल के सभी सदस्य एक साथ इस महाकुंभ में हम सबको स्नान करने का अवसर प्राप्त हुआ, पुण्य प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ, जीवन धन्य हो गया। कितने बड़े आयोजन में हम सब पूरे मंत्रिमंडल के साथ हम सब इसमें शामिल हुए। ये दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता को आज पूरी दुनिया इस कुंभ के कारण जो है एक नई पहचान मिली है। जो यहाँ की दिव्यता है ये अपने आप में अद्भुत है। इतना बढ़िया, इतनी अच्छी सुंदर व्यवस्था आज तक कभी कुंभ में नहीं हुआ है। ये माननीय योगी जी का और प्रयास है, जिससे वो खुद कितनी बार, दर्जनों बार आकर के मौके पर यहाँ आकर के निरीक्षण किए और इसका आज प्रतिफल हम सबको देखने को मिला। अखिलेश यादव ने कहा है कि यहाँ पर कैबिनेट की बैठक कर राजनीतिकरण किया गया है। देखिए, अखिलेश जी स्वयं उनके समय में भी कुंभ हुआ था, इसका राजनीतिकरण किए थे। इसके जो प्रभारी बनाए थे आप समझ सकते हैं कि उन्होंने राजनीतिकरण किया था। और जब वो मुख्यमंत्री थे तो सफाई को सजाते थे, वहां महोत्सव कराते थे, वहां पर बड़े बड़े फिल्मी कलाकारों को बुला करके आयोजन कराते थे। लेकिन आज माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार है तो आज दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन यहाँ पर दिव्य आयोजन हो रहा है। कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत सारे जो है फायदे हुए हैं इस कैबिनेट की बैठक में। बहुत ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं। पहली बार यहाँ पर जहाँ पर 40-50 करोड़ लोग आते हों, यहाँ पर कोई इस तरह के एम्स की तरह कोई हॉस्पिटल नहीं था। आज जो है कैबिनेट ने डिसीजन किया कि यहाँ पर एम्स की तरह एक बहुत बड़ा अस्पताल बनाया जाए, उसका निर्णय हुआ। ये हुआ कि अभी हम लोग को टेम्पररी पुल बनाने पड़ते हैं तो 2 यहाँ पर 6 लेन का पुल जो है 2 बनाया जाए, एक जमुना जी पर और एक जो है गंगा जी पर, कि लोगों के आवागमन में दिक्कत न हो। जो गंगा एक्सप्रेसवे अभी प्रयाग तक आ रहा था, इसको जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने का निर्णय हुआ है, इसको बुंदेलखंड से जोड़ने का निर्णय हुआ है। जो अपने डिफेंस कॉरिडोर है उस पर 4 बहुत बड़े कारखानों को आज जो है स्वीकृति प्रदान की गई है। किसानों के लिए आज जो पहले होता था कि कभी उनका जमीन अधिग्रहण कर लिया गया लेकिन उनका पैसा नहीं मिला, मुआवजा नहीं मिला, और मुआवजा उनको उस डेट पर दिया जाता था जो मान लीजिए 20 साल पहले उनका अधिग्रहण हुआ। 20 साल पहले के माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज ये भी निर्णय कर दिया कि यदि जमीन आज ली जाएगी, भले ही अधिग्रहण पहले हुई है, तो आज के तारीख के पैसे दिए जाएंगे। तो किसानों का भी एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ उसमें। और बच्चों के लिए सबसे बड़ा जो सबको अभी तक मोबाइल दिया जाता था, अब ये हुआ कि जो उन लोग को आईफोन सभी छात्रों को मिले और इससे जो है अपने डिजिटल, क्योंकि ये कुंभ जो है डिजिटल भी है, तो हमारे जो विद्यार्थी हैं और उनको इसका 100% लोगों को प्राप्त हो चरणबद्ध तरीके से, इसका भी निर्णय किया। बैठक में सनातन बोर्ड को लेकर भी कुछ चर्चा हुई? इस तरह कोई चर्चा। ठीक है। धार्मिक तौर पर भी अब बढ़ाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। देखिए,
ये आयोजन केवल उत्तर प्रदेश का नहीं है, देश का नहीं है, ये दुनिया का है। अब दुनिया में इससे बड़ा धार्मिक आयोजन नहीं होता है जहां पर 40-50 करोड़ लोग एक साथ एकत्रित होते हों, सो मोटो से होते हों, स्वयं अनुशासन से होते हों, बिना प्रचार के होते हों। ये इतना बड़ा आयोजन कभी दुनिया में हुआ ही नहीं, और कितने शांतिपूर्वक, कितने दिव्यता के साथ हो रहा है। ये हम सबके लिए गौरव की बात है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता के लिए ये गौरव की बात है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।